हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रतिबंध हमें दिया गया है मापांक आयोटा प्लस जेड बटे में है आयोटा माइनस जेड बराबर 1 को संतुष्ट करने वाली सम्मिश्र संख्या स्थित होगी और हमें ये चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सम्मिश्र संख्या क्या होती है उस पर विचार करेंगे। देखिए, हम जानते हैं सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप होता है z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ x और y कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। यदि आपको इसका मापांक निकालना हो तो ये किसके बराबर होता है? x का वर्ग प्लस y के वर्ग के। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि माना z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, जहाँ एक्स वाई कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अतः अब देखिए, हम जो मान ज्ञात करेंगे उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब हमें मान किसका ज्ञात करना है? आयोटा प्लस जेड और आयोटा माइनस जेड का मान ज्ञात करना है। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड प्लस आयोटा, और नीचे से भी यदि आपने माइनस कॉमन लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मापांक है बच्चों। तो इसको लिख सकते हो जेड माइनस आयोटा। अब क्या करते हैं, हम दोनों के मापांकों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये होगा मापांक z प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा z माइनस आयोटा का मापांक। क्योंकि मापांक का एक गुणधर्म है वो भी मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कि z1, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों इसका कारण, z1 बटा z2 का यदि पूरे का मापांक है तो ये किसके बराबर होता है? z1 का मापांक बटा z2 के मापांक के। बस ध्यान रहे कि यहाँ पर z2 का जो मापांक होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अन्यथा हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अब हम z के मान रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होंगे z के मान, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं। z बराबर है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई और प्लस आयोटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना? मैं बराबर 1 अब यहाँ से लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर हम बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा और बटे में यहाँ आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, या फिर इसको नए सिरे से लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है? हटा देते हैं यहाँ से। ये मान जो था हमारा 1 के बराबर था, तो अब हम लिख सकते हैं अतः करके, ठीक है ना? यहाँ से लिख लेते हैं हम अतः। अतः देखिए अब हमारे पास आया मापांक। मैं मान रख देता हूँ z का, तो क्या आ जाएगा? x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा बटा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा, और ये किसके बराबर चलेगा? ये चलेगा 1 के बराबर। अब हम इनका मापांक ले लेते हैं। देखो यहाँ से हो जाएगा x का वर्ग प्लस क्या है आयोटा का गुणांक y प्लस 1, तो y प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। नीचे आ जाएगा x का वर्ग, ठीक है? और यहाँ पर लिखेंगे तो y माइनस 1 का वर्ग, y माइनस 1 का वर्ग बराबर कितना है? 1। तो हम क्या करते हैं, दोनों वर्गमूल को बराबर के इधर ले जाते हैं जिससे कि यहाँ वर्ग हो जाएगा 1 का। तो ये बन जाएगा x का वर्ग प्लस y प्लस 1 का वर्ग बटे में आ जाएगा x का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग, और यहाँ पर वर्गमूल को जब इधर लाया तो ये 1 की घात 2 हो गया जो कि 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे हम x का वर्ग प्लस y प्लस 1 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x के वर्ग से x का वर्ग कट जाएगा, इसको सूत्र से आप खोल सकते हो। तो सूत्र से खोलने पर ये क्या आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा y का वर्ग प्लस हो जाएगा 2y प्लस 1, यहाँ पर भी होगा y का वर्ग माइनस का 2y और प्लस का 1। तो y के वर्ग से y का वर्ग कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y बराबर
जीरो, और वाई बराबर जीरो कहाँ मिलता है आपको, एक्स अक्ष पर। तो अतः अतः जेड एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, चलते हैं विकल्प की ओर। तो विकल्प की बात करें तो देखो क्या कहा गया है। पहला तो वृत्त है, ऐसा नहीं आया हमारा, वाई अक्ष भी नहीं आया है, एक्स अक्ष, ये हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।